क्या राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर एक ऐसा प्लानिंग तैयार किया है जिसका असर अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में दिखाई देने लगा है? क्या राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो मुद्दा उठाया उसकी गूंज अब सड़क तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा है? क्योंकि दोस्तों तस्वीरें गुजरात से आ रही है, पोस्टर गुजरात में लगाए जा रहे हैं, नारे गुजरात में लगाए जा रहे हैं और मांग भी बहुत बड़ी है। मांग है जवाबदेही की, मांग है कार्रवाई की और मांग है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, वहीं से अमित शाह के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक छुपी हुई है? और क्या राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी का असर अब देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगा है? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। दोस्तों आज की खबर ऐसी है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन की खबर नहीं है। आज की खबर के पीछे एक बड़ी राजनीतिक कहानी छुपी हुई है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरने की तैयारियां कर रही है और तीसरी तरफ सरकार और बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को लेकर के अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी ने अब अपनी राजनीति कब बदल दी है? क्या राहुल गांधी अब संसद के अंदर सवाल उठाने के साथ साथ उसी मुद्दे को सड़क तक ले जाने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो घटनाक्रम सामने आया है उसने राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने जवाबदेही की बात की है, उन्होंने जिम्मेदारी तय करने की मांग की है और इसके बाद गुजरात से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए, नारे लगाए गए और लोगों की तरफ से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। अब जरा सोचिए, गुजरात वही गुजरात जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और जबकि नरेंद्र मोदी की जन्म वहां का है, वहां पर वो अपना नेतागिरी भी कर चुके हैं। वही गुजरात जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वही गुजरात जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी राजनीतिक सफर जुड़ा हुआ है। और अब इसी गुजरात में अमित शाह के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो सवाल भाई उठना तो लाजमी है, क्या बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन है या फिर आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है? क्योंकि दोस्तों जब किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे की शुरुआत किसी एक शहर से होती है और फिर उसकी तस्वीरें दूसरे राज्यों से भी आने लगती है, तो राजनीतिक में उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगती है। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। गुजरात के बाद रायपुर से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां भी पोस्टर और बैनर दिखाई दिए हैं, इस्तीफे की मांग उठी है, नारेबाजी हुई है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह आवाज धीरे धीरे दूसरे शहरों तक भी पहुंचने वाली है? क्या यह आंदोलन और बड़ा होगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के देशव्यापी अभियान शुरू करेगा या फिर सरकार इससे पहले ही कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा लेगी? जी हाँ दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी मुद्दे को कितना भी बड़ा बनाना है यह सिर्फ सरकार या विपक्ष तय नहीं करता है, कई बार जनता की प्रक्रिया भी इस मुद्दे को बड़ा बना देती है।
और अब यही देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जवाबदेही की बात कही, उसी मुद्दे पर अब सीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के गृह मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और गृह मंत्री का जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन एक ही मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। क्या राहुल गांधी की मांग अब विपक्ष की बड़ी राजनीतिक बनती जा रही है? और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है? और दोस्तों, यहाँ मामला सिर्फ इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी की मांग है कि पूरे मामले की जांच हो, यह पता लगाया जाए कि आखिर घटनाएं किसकी निगरानी में हुई है। बच्चों पे लाठी चार्ज को कौन सहूलियत दिया है कि आप लाठी चार्ज करो? किसकी जिम्मेदारी थी? किसके आदेश पर कार्रवाई हुई? और अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा? यानी पूरा मुद्दा अब जवाबदेही के सवाल पर आकर टिका हुआ है और यही वह सवाल है जिसे राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक कर रहा है, विपक्ष के आरोपों को बीजेपी गलत बता रही है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में यही तो राजनीति है, विपक्ष सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष जवाब देगा। लेकिन जब सवाल लगातार उठते रहे और जनता के बीच भी उसकी चर्चा शुरू हो जाए, तब सरकार के लिए जवाब देना जरूरी हो जाता है। अब इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई थी कि अगला नंबर किसका होगा। क्या अब उस चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया है? क्या राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई बड़ा संदेश दे दिया है? क्या राहुल गांधी की रणनीति अब सीधे केंद्र सरकार के बड़े चेहरे को घेरने की तैयारियों में है? और क्या अमित शाह इस रणनीति के अगले निशाने पर हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी जब किसी मुद्दे को लेकर के उठते हैं तो वह सिर्फ एक दिन की राजनीति तक सीमित नहीं रहते हैं। पहले संसद में सवाल उठा चुके हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, फिर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टें डाल चुके हैं और उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन भी किया। क्या अब इसी मॉडल पर यह आंदोलन आगे बढ़ने वाला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, इसी बीच पेपर लीक का मुद्दा भी इस पूरी राजनीतिक कहानी में एक नया मोड़ लेकर के आ चुका है। सरकार ने पेपर लीक को लेकर के सख्त कानून बनाने की बात कही है और कड़ी सजा की सुनवाई भी की है। जुर्माने की बात है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है, अगर पेपर लीक हो जाने के बाद सजा देने की व्यवस्था बनाई जा रही है तो पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? यानी सवाल यह है कि बीमारी होने के बाद इलाज की तैयारियां हो रही है, लेकिन बीमारी को रोकने की तैयारियां कब होगी? क्या परीक्षा सिस्टम में सुधार होगा? क्या एनटीए में सुधार होगा? क्या एसएसटी, क्या एसएससी को मजबूत किया जाएगा? क्या परीक्षा के कैलेंडर में पारदर्शिता लाई जाएगी? क्या कोचिंग सेंटरों की भूमिका पर निगरानी होगी? क्या परीक्षा से जुड़े डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित बनाया जाएगा? क्या साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में कोशिश की जाएगी? क्या ब्लैक लैंडिंग को, वेटर्स को दोबारा सिस्टम में आने से रोका जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल
यही है, क्या सरकार पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं बनवाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि देश का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पेपर लीक होने से नहीं होता है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है। एक छात्र सालों तक तैयारी करता है, उसका परिवार पैसा खर्च सब कुछ उठाता है, रूम भाड़ा यहाँ तक सब कुछ देता है, पेन पेंसिल तक, उसका पूरा भविष्य एक परीक्षा से जुड़ा होता है, और जब एक पेपर लीक होता है तो उसका पूरा सपना बिखर जाता है। यही वजह है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है, यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और विपक्ष लगातार सवाल से सवाल किए जा रहा है। और अब सरकार के सामने चुनौती यही है कि वह सिर्फ सजा की बात करे या फिर पेपर लीक रोकने की व्यवस्था पर पूरी मजबूती से अपना काम करे। लेकिन वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्योंकि दोस्तों अमित शाह के इस्तीफे की मांग को हम लेकर के बात कर रहे थे, तो देखिए गुजरात से लेकर के रायपुर तक विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में भी प्रदर्शन की चर्चाएं सामने आई है और विपक्ष की तरफ से लगातार जवाबदेही की मांग हो रही है। तो क्या आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा होने वाला है? क्या दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा? क्या विपक्ष के बड़े नेता सड़क पर उतरेंगे? और क्या यह मुद्दा संसद के अंदर फिर से उठेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या अमित शाह की जिम्मेदारी तय होगी? क्या कोई जांच में कमेटी बैठेगी? और क्या फिर बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीति बताकर आगे बढ़ जाएगी? दोस्तों राजनीति में कभी भी एक छोटी सी चिंगारी बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है और कभी कभी बड़े बड़े आरोप भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि किस दिशा में जाएगा, अब आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि भाई राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया है वह अब तक सिर्फ संसद तक सीमित नहीं दिखाया है और वह हर तरीके से उसमें न्याय की मांग की है। रायपुर में विरोध, दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारियां और दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से भी जवाबदेही की मांगे आ रही है। यानी राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अमित शाह इस्तीफा देंगे, अब सवाल यह है भाई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देगी? क्या जनता को बताया जाएगा कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं जय शाह के इस्तीफा पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।